हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल बुक क्राफ्ट। यहाँ हम किताबों की बातें करते हैं और आज जिस किताब की हम बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है द पावर ऑफ हैबिट बाय ऑथर चार्ल्स डुहिग। नंबर 1 है कीस्टोन हैबिट्स। तो ऑथर कहते हैं कि आपको आपके लाइफ में कीस्टोन हैबिट्स को अप्लाई करना पड़ेगा, उसको रूटीन में लाना पड़ेगा। तो कीस्टोन हैबिट्स मतलब कौन से? तो जैसे एक्सरसाइज हो गया, रीडिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, अफर्मेशंस हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया, ये सारे कीस्टोन हैबिट्स में आते हैं। और कीस्टोन हैबिट्स का मतलब ऐसा है कि जब इन हैबिट्स को आप अपने रूटीन में ढालते हो तो आप कोई प्रोसेस का, कोई टास्क का स्टार्ट से एंड तक उसमें पूरा फोकस रहते हो और आप उसमें अपना बेस्ट दे सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंस है कीस्टोन हैबिट्स का जो आपको रखना चाहिए, ऐसा ऑथर कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 है द हैबिट लूप इन एवरीडे लाइफ। तो ऑथर कहते हैं कि कोई भी जो हैबिट है ना वो ऐसे ही नहीं बनती, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला है क्यू, ठीक है, फिर आता है रूटीन और फिर आता है रिवॉर्ड, और ये साइकिल चलते रहता है। मतलब कोई हैबिट आप चाहते हो ना तो सबसे पहले उसका एक इंटरेस्ट आप में डेवलप होता है, उसको बोलते हैं क्यू, CUE। फिर आप इंटरेस्ट जब आता है तो आप उसको रूटीन में ढालते हो और रूटीन में ढालने के बाद आप उसके लिए एक रिवॉर्ड रखते हो, ठीक है। और वो रिवॉर्ड कोई भी हो सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है या इंटरनल फैक्टर हो सकता है। तो जब आप ये रखते हो तो रिवॉर्ड के बाद जो साइकिल आता है वो फिर से आता है, क्यू रूटीन रिवॉर्ड, क्यू रूटीन रिवॉर्ड। तो ये हैबिट लूप है जो हम एवरीडे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं और ऐसे ही वो सिस्टम पूरा चलता है हैबिट्स का। तो ऑथर कहते हैं कि आप जब कोई हैबिट रखते हो तो आपको यही लूप में उसको रखना है ताकि वो हैबिट सस्टेन रहे, मेंटेन रहे और आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो डे बाय डे। नंबर 3 है ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स। ऑथर कहते हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में हैबिट सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। वो कैसे? तो उसके लिए टर्म होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। मतलब बोला जाता है कि जो प्रोसीजर दी है वही करना है और जो किया है वही लिखना है। जैसे मैं अभी फार्मा में हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ये हमें बाय डिफॉल्ट आ गई है। जैसे आप जब लिखते हो तो ओवर राइटिंग नहीं करना है, ये हमको सिखाते हैं, ठीक है। डूज एंड डोंट्स होते हैं GMP में, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस में। तो वो चीज़ें नहीं करना होता है। उसके बाद अगर कुछ गलती होता है तो आपको उसको कट करना है और फिर उसको नंबरिंग दे के जस्टिफिकेशन लिखना है कि वो कट किस लिए किया गया था। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैबिचुअल हो जाती है। जैसे कंपनी का ड्रेस कोड होता है, कंपनी का आई कार्ड होता है, वो सब साथ में रखना है। तो ये जो क्या है, जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बिल्ड करती है ना, उसको ऑथर ने कॉइन किया है टर्म ऑर्गेनाइजेशन हैबिट्स। तो ये अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आप ऑब्जर्व करना कि ये सब चीज़ें हैबिट्स के रूप में आप में बोई जाती है, जिसके फलस्वरूप आप वहाँ पे बिहेव करते हो। नंबर 4, अप्लाइंग द बुक इन योर लाइफ। अभी हम जानेंगे कि आप इस बुक को पढ़ के अपने लाइफ में क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। तो सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा वो तो बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने आपको और भी एक आसान रास्ता बताया, अगर बुक नहीं पढ़ सकते तो आप ऑडियो बुक सुनिए, वो भी बढ़िया काम रहेगा। अल्टीमेटली हमको तो बस नॉलेज गेन करना है। पॉइंट है आइडेंटिफाई योर हैबिट। तो ऑथर कहते हैं सबसे पहले तो अपने हैबिट्स को आप जानो, ठीक है, पहचानो। अगर आप जानोगे, पहचानोगे तो ही उसके पावर को आप समझ पाओगे, ठीक है। अगर आपने पावर को समझ लिया तो ही हैबिट्स का आपको बेनिफिट होगा। सेकंड है क्यूज एंड ट्रिगर्स। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ आपको हैबिट स्टार्ट करने के लिए क्यू देती है, CUE, ओके, क्यू देती है, या वो आपको ट्रिगर करती है, ठीक है। अभी 2 तरह की चीज़ें होती है, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। जैसे इंस्टाग्राम हम सब यूज़ करते हैं। अब बहुत बार क्या होता है कि आप कोई एक रील देखते हो और उसके रिलेटेड कोई एक रील आ गई नीचे, तो बस आप फिर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, उसमें हम काउंटिंग नहीं कर सकते, इतना कर सकते हैं। एग्री? यस, मुझे पता ही है, ये सबके साथ होता है।
ठीक है। और दूसरा है कि आप खुद को डिसिप्लिन लगाते हो कि मुझे ये हैबिट करना है, ठीक है, और फिर उसको हैबिट लूप में डालते हो। जैसे हमने जाना क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड, और फिर वो साइकिल चलते रहता है। तो ये उसमें मेन डिफरेंस है कि क्यू, एक साइड में क्यू है जो आपको इंटरेस्ट है, और दूसरी साइड में ट्रिगर है जो आपकी जो कंसंट्रेशन है या आपका फोकस है वो ड्रेन करता है। तो आपको चुनना है कि आप क्यूज के साथ जाओगे, इंटरेस्ट के साथ जाओगे या ट्रिगर्स के साथ जाओगे। तीसरा पॉइंट जो ऑथर कहते हैं कि इस बुक को आप अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो है रिवॉर्ड्स एंड रेनफोर्समेंट्स। अब जब आप रिवॉर्ड सिस्टम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, जैसे कि कोई चीज़ आपने कर दी, ठीक है, तो उसके लिए आप सेलिब्रेट करते हो। अब जब आपने सेलिब्रेट कर दिया तो आप जब नई हैबिट को अपने जीवन में लाओगे तो हिचकिचाहट नहीं होगी आपको, और आप तुरंत ही उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। वही हो गया रेनफोर्समेंट। तो आपको वो तय करना है, वन एट ए टाइम आप हैबिट से शुरू कर सकते हो। जैसे आप पहले रीडिंग से चालू कर सकते हो। जैसे मैंने पहले किया था कि मैं पहले ओनली बुक्स रीड करता था, ठीक है, सुबह या शाम को एक टाइम पे जैसे टाइम मिलता था, और फिर बाद में मैंने अभी ऐड ऑन किया एक्सरसाइज हैबिट। तो बुक्स में पढ़ता था, और जब बुक कंप्लीट हो जाती तो मैं खुद को सेल्फ रेट करता था, और वही चीज़ अब मैंने एक्सरसाइज में डाली है, और डेली मैं सुबह एक्सरसाइज करता हूँ। अब धीरे धीरे मैं हैबिट्स को बढ़ाऊंगा। चौथा और आखिरी पॉइंट इस बुक का जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लर्निंग्स में इंसाइट्स का, वो है स्मॉल चेंजेस मेक बिग इम्पैक्ट। देखो, आप कोई भी चीज़ करते हो ना, उसको स्टार्ट करो बस। जब आप स्टार्ट करोगे वो इतना सा रहेगा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते 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 बढ़ता जाएगा। मतलब काम छोटा होगा लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। तो यही पावर होता है हैबिट्स का, जब आप उसको रूटीन में करते हो, कंसिस्टेंटली करते हो। तो आज हमने जाना पावर ऑफ हैबिट किताब के बारे में। अगर इस वीडियो का कोई भी पॉइंट आपको वैल्यूबल लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो, क्योंकि हम अच्छी चीज़ बना रहे हैं और अच्छी चीज़ शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा और इम्पोर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सब्सक्राइब एक तरह से हमारे लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम है, मोटिवेशन है। और until next time, keep reading, keep growing, and keep Minecrafting your beautiful life. This is Gaurav, now signing off.